देखिए ये बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो इज 6 ओम। ये कोई सर्किट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब इस सर्किट का जो ओवरऑल नेट रेसिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, वो 6 ओम दिया हुआ है। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना, 6 ओम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ 10 ओम है, 7 ओम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, ठीक है ना, 4 ओम 5 ओम जो भी एक्स का वैल्यू होगा। तो इसको सॉल्व करके हमको एक्स बताना है कि यहाँ पर जो एक्स दिया हुआ है वो कितने ओम का रेसिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमको टोटल रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 6 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का, तो देखिए पहले तो ये निकाल लेते हैं ना, क्योंकि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला को लास्ट में ओवरऑल करके। तो देखिए पहले तो ये 6 ओम 7 ओम 10 ओम 100 ओम ये सब आपस में क्या है, सीरीज में, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है। तो ऊपर वाले आर्म का पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, फिर नीचे वाले आर्म का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, फिर दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो देखिए इधर से अगर हम करंट चला देते हैं तो इधर 2 आर्म है करंट का जाने का, एक करंट इधर भी जाएगा I1 और एक करंट इधर भी जाएगा I2, ठीक है ना। तो देखिए करंट अलग अलग जा रहा है, इधर करंट जा रहा है I1, इधर करंट जा रहा है I2, इधर से आया I 4 एम्पियर 5 एम्पियर, तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो इधर करंट अलग जा रहा है, इधर करंट अलग जा रहा है, ठीक है ना। तो इधर जो I1 करंट जाएगा वो सब में तो I1 ही रहेगा, क्योंकि रास्ता एक ही है। तो जो I1 करंट इसमें जाएगा वही I1 इसमें, वही I1 इसमें जाएगा करंट, ठीक है ना। तो ये तीनों आपस में सीरीज में हो गया, क्योंकि इस आर्म में देख रहे हैं आप करंट सेम है थ्रू आउट पूरे में, ऊपर वाले में, तो ये सीरीज में होगा। नीचे में ये I2 है तो 6 ओम में भी I2 करंट जाएगा, ठीक है ना, और इसमें भी कितना जाएगा, I2 जाएगा 2 ओम में। मतलब नीचे में भी ये जितना I2 करंट आया है उतना ही दोनों में जा रहा है, तो ये नीचे वाले में भी करंट सेम है, I2 ही है दोनों में, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। ऊपर वाले सीरीज है तो पहले एक काम करते हैं ना, ऊपर वाले का हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, अपर आर्म का, ऊपर वाले आर्म का, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो मान लेते हैं हम कि अपर आर्म का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है ऊपर वाले आर्म का, इक्विवेलेंट नहीं भी मान सकते हैं आप, लेकिन ऐसा थोड़ा अच्छा रहेगा सॉल्व करने में। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस y मान लीजिए, y हम मान लिए कि ऊपर वाले आर्म का, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, y, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऊपर वाले आर्म का क्या है, y। तो y है ऊपर वाले आर्म का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और ऊपर वाले में सारे सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इनका, सबको सीधा सीधा सम करना पड़ेगा। तो 7 + 10 + x, ठीक है ना, 7 + 10 + x, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 17 + x, ठीक है ना, 17 + x ओम आ गया, ठीक है। ये कहाँ आ गया, ऊपर वाले आर्म का। तो ठीक है, ये y इसलिए माने क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगा। x था ना, अगर x नहीं रहता तो y नहीं मानते, r इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो देखिए अपर आर्म में हम क्या किए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस y मान लिए कि ऊपर वाले आर्म का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, नेट रेसिस्टेंस y है, और ऊपर वाले तीनों सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है सीरीज में, सारे रेसिस्टेंसेज का सीधा सीधा सम। तो 7 + 10 + x, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया ऊपर वाले आर्म का, ठीक है ना, अपर आर्म का। अब लोअर आर्म का निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है ना, लोअर आर्म का ये दोनों आपस में सीरीज में है, 6 ओम 2 ओम, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका, ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नीचे वाले का क्या हो जाएगा, नीचे वाले का RL मान लेते हैं, ठीक है ना। RL मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ लोअर आर्म, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ लोअर आर्म, नीचे वाले आर्म का। तो क्या होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये भी सीरीज में है, तो 6 + 2 कितना, 8 ओम, 8 ओम, यानी कि नीचे आ गया एक रेसिस्टेंस 8 ओम का, और ऊपर में आ गया एक y मतलब 17 + x का। तो देखिए ऊपर में एक रेसिस्टेंस आ गया और नीचे में एक रेसिस्टेंस आ गया, अब मतलब नीचे में बन गया 8 ओम और ऊपर में बन गया कितना, 17 + x बोल सकते हैं, या इसी को आप y बोल सकते हैं, ठीक है ना, 17 + x या y बोल लेते हैं। नीचे वाले का 8 ओम, ऊपर वाले का y ओम, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो अब पैरेलल में होगा पक्का, क्योंकि इधर से करंट आएगा,
इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है, तो दोनों ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा लास्ट में। तो यानी कि अब ये Y और 8 ओम पैरेलल में होगा, ठीक है ना। तो पूरे सर्किट का जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये Y ओम बन गया, एक बन गया ऊपर में तीनों मिलकर Y ओम का, और ये दोनों मिलकर 8 ओम बन गया नीचे का। अब ये 8 ओम और Y ओम ऊपर वाला क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में जब होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग, पूरे सर्किट का आप निकाल रहे हैं, तो जब पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमको तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है, देखिए 6 ओम पूरे सर्किट का, अब ये पूरे सर्किट का ही निकल रहा है, ठीक है ना। तो पूरे इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। तो नीचे R इक्विवेलेंट के जगह पर 6 ओम लिख सकते हैं, तो 1/6 हो गया, ठीक है ना। 1/R1, R1 कितना आ गया ऊपर में Y, तो Y का भी Y लिख लीजिए, ठीक है ना, प्लस R2 1/R2, R2 कितना आ गया नीचे में 8 ओम, तो 8 ओम लिख लिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 1/Y बराबर 1/6 माइनस 1/8, 1/Y बराबर क्या हो जाएगा 1/6 माइनस 1/8, ये एलसीएम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 6 8 48, तो ये 8 हो गया, ये 6 बार में तो -6, तो कितना आ गया 2/48, 2/48 आ गया। तो ये कितना आएगा 1/24, यानी कि 1/Y आ रहा है इधर, तो 1/Y कितना आ गया 1/24। Y को ऊपर करते हैं तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा, तो Y बराबर क्या हो गया 24, ठीक है। हमको तो x चाहिए था ना, अब Y बराबर क्या है 17 + x, Y बराबर 17 + x है, तो Y की जगह पे 17 + x रख सकते हैं, 17 + x बराबर 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 17, यानी कि कितना 7 ओम, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 ओम आ गया, और यही पूछ रहा था x का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।